अब मैं कई लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने पढ़ाई करी, तैयारी करी, सरकारी नौकरी लगी और अपने बाप का घर बना दिया। शादी बाद में देखेंगे, पहले बाप का घर। वैसी लड़कियों को कौन कहेगा बोझ हैं बेटियां। अब घर से अपने हिस्से की जमीन ले गए, पैसे ले गए, फलाना कर गए, ये करना, ये क्या है। घर में भाइयों के रहने का मामला नहीं बनता, बहन आकर के मेरा हिस्सा दो। तो ऐसी बहनों को कौन प्यार करेगा। फिर उनके ऊपर रील बनती हैं। फिर मैं अपने जीवन के अनुभव से दो बातें कह सकता हूं। एक, तुम्हें गरीब रहना रह लो, मत करो मेहनत। अगर अमीर बनना है और अच्छा जीवन जीना है तो जी सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हमारे गांव का था एक, उनके घर जमीन नहीं थी, या तो किसी का बाग खरीदते थे या पेड़ काटते थे, क्या कुछ भी करते थे, या दूसरे के खेत में, घर में कहीं पर जाके मजदूरी करते थे। उनके पास जीवन जीने के लिए एकमात्र काम यही था। हमारी लाइफ, जब मेरी लाइफ थी, मेरी लाइफ के टाइम पर बंद हुआ, मजदूरी लगभग खत्म हो गई थी, खत्म हो रही थी हमारे टाइम पर। हमारे टाइम से पहले फिक्स थे कि ये हमारे घर ही काम करेगा, ये उसके घर ही काम करेगा, ये उसके घर ही काम करेगा। ऐसे बंद हुआ मजदूरी मैंने देख रखी है बचपन में। मैं जाति पातियों को बहुत ज्यादा सा मानता नहीं था। मेरी जाति से दूसरी जाति का एक लड़का जो अलग अलग घरों में मजदूरी करता था, हमारे साथ दोस्ती हो गई उसकी, मेरे भाई के साथ इनफैक्ट दोस्ती हो गई, फिर मेरे साथ भी हो गई। एक दिन वो मेरे साथ जा रहा था, उसको हमारे परिवार के एक ने अच्छी सुनाई मेरे आ गई। अब बोला तू हमारा, तो इनके साथ कैसे जा रहा है। उस बंद हुआ मजदूरी से इस जीवन को बदलते मैंने यहां तक देखा है। उस टाइम पर बहुत लोग जब बहुत गरीबी में, बहुत फटे हाल में, बहुत बुरे हाल में रहते थे, उस टाइम पर एक लड़के का जिक्र किया था, उसके कपड़े हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर होते थे। वो 15 दिन बहुत मेहनत करता था, 2 आदमियों का 3 आदमियों का काम करता था, खूब पैसे कमाता था और 15 दिन खूब मजे करता था। जितना घर में पैसा देना चाहिए उतना घर में देता था, बाकी अपने पास रखता था। नहीं, कपड़े सिलवाता था, बोला मुझे कपड़े पहनने का शौक है, जूते पहनने का शौक है। वहां से मैंने सीखा, अब कोई आदमी कहीं से भी सीखे कि ज्यादा मेहनत करके ज्यादा बढ़िया जीवन जिया जा सकता है। अब जो मेरे माँ बाप ने मुझे बैकग्राउंड दिया, वहां से मेरा बैकग्राउंड आज क्या है तुम चेक कर लो। ईमानदारी से मैंने अपना काम किया, बहुत मेहनत से अपना काम किया और दिमाग लगाया, यूज किया, एनालाइज किया कल क्या होने वाला है। उन सब चीजों को यूज करके तब यहां तक ये कहानी है। मैंने अपने गांव के बहुत लोगों को देखा कि जीवन बदल गया। उनके घर पर कभी सफेदी नहीं हुई, उनके घर पर कभी टीप लिपाई पूरी नहीं हुई। इस प्रकार के कई लोग हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। पीढ़ी बदली, लोग बदले, बच्चे बदले। हमारे गांव में मैंने सीएम साहब के सामने कहा था, जाकर के चेक कराओ क्या दिक्कत है। हमारे गांव में कितने घर हैं ऐसे जिनकी चाहत थी नौकरी लगना और नहीं लगे, बताओ जरा कौन है। और वहां की और यहां के छोड़ो, पूरे हरियाणा में डंके की चोट पर नहीं कह रहा, 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, जैसे टेस्ट बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, पढ़ लो, तैयारी कर लो, नौकरी लग जाओगे। और क्या बताएं, कौन है जो पढ़ गया और सरकारी नौकरी नहीं लगा। अब मैं गांव में हर रोज नहीं जाता, कभी कभार कोई जिक्र हुआ, बातचीत हुई, फलाना 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 ढिकड़ा, तो मैंने पूछा कि वहां से वहां तक का क्या हाल। तो ये हाल है, या तो अपने काम धंधे, या बदमाशी में भी बहुत है हमारे गांव के लोग, 10 नंबरी, और या तो नौकरियों में। और जो पढ़ा नहीं उसका हम क्या कर सकते हैं। पढ़ाएं आगे सब